दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरुण पंचारिया और यह है स्टोरीज विद अरुण पंचारिया यूट्यूब चैनल। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुरु ने बनाया था उत्तराधिकारी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद छोड़ दिया आश्रम। शिकागो जाकर बजाया भारत का डंका। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, तब कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का भुवनेश्वरी देवी था। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करने वाले प्रसिद्ध वकील थे, जबकि मां धार्मिक विचारों वाली गृहिणी थीं। नरेंद्र के दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के बड़े विद्वान थे। इन्होंने भी 24 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और साधु बन गए थे। नरेंद्रनाथ अपनी मां के धार्मिक विचारों से काफी प्रभावित थे। ये बचपन से ही भगवान शिव, हनुमान और राम की पूजा किया करते थे। विश्वनाथ दत्त की प्रगतिशील सोच ने विवेकानंद को तार्किक बनाने में काफी योगदान दिया। गुरु से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? जब नरेंद्रनाथ 8 साल के थे, तब उन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन स्कूल भेज दिया गया। यहां पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। साल 1879 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और प्रेसिडेंसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसे इन्होंने फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण किया। उस साल ऐसा करने वाले ये इकलौते विद्यार्थी थे। इसके एक साल बाद इन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट, अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां इन्होंने पाश्चात्य दर्शन और इतिहास का अध्ययन किया। साल 1884 में इन्होंने कलकत्ता के क्रिश्चियन कॉलेज से फाइन आर्ट्स में डिग्री कंप्लीट की। फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करने के दौरान नरेंद्रनाथ ने अनेक पश्चिमी दार्शनिकों को पढ़ा। यही नहीं, इस दौरान नरेंद्रनाथ ने 1861 में आई हर्बर्ट स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद भी किया। इस दौरान इन्होंने बंगाली और संस्कृत में लिखे धार्मिक साहित्य का भी गहराई से अध्ययन किया। साल 1880 में नरेंद्रनाथ केशव चंद्र सेन द्वारा बनाई गई नव विधान में शामिल हुए। नवंबर 1881 में पहली बार इनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण मां काली के भक्त थे। अपनी तार्किक दृष्टि के चलते जब नरेंद्रनाथ पहली बार इनसे मिले तो इनसे पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? नरेंद्र के इस सवाल के जवाब में रामकृष्ण ने कहा कि हां, मैंने भगवान को देखा है। ठीक उसी तरह देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। उनके जवाब से नरेंद्रनाथ इतने प्रभावित हुए कि ये रामकृष्ण के पास अक्सर जाने लगे और उनसे सवाल करके अपनी जिज्ञासा शांत करने लगे। साल 1881 से 1884 के दौरान नरेंद्रनाथ सेंस बैंड ऑफ होप में भी सक्रिय रहे। ये ग्रुप धूम्रपान करने वाले और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करने का काम करता था। साल 1884 में नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। इससे घर का सारा भार नरेंद्र पर पड़ने लगा। घर की स्थिति खराब होने लगी। नरेंद्र ने काम खोजने की भी कोशिश की, लेकिन सफल न हुए। ऐसे में रामकृष्ण के पास जाने में इन्हें सुकून मिलता। धीरे धीरे ये अपना काफी समय उनके पास व्यतीत करने लगे। इस तरह रामकृष्ण परमहंस नरेंद्रनाथ के आध्यात्मिक गुरु बने। रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित थे। नरेंद्र ने इनकी काफी सेवा की, लेकिन रामकृष्ण बच न सके। साल 1886 में उनकी मृत्यु हो गई। रामकृष्ण ने विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था, लेकिन उन्होंने साधु बनने का निश्चय किया और बारानगर में एक मठ बनाकर वहीं रहने लगे।
दिसंबर 1886 में एक महिला ने नरेंद्र और उसके दूसरे साथियों को अंटपुर गांव में आमंत्रित किया। नरेंद्र ने निमंत्रण स्वीकार किया और कुछ दिन बिताने के लिए अंटपुर गए। अंटपुर में रहने के दौरान 1886 के क्रिसमस की पूर्व संध्या पर नरेंद्र और 8 अन्य साथियों ने औपचारिक रूप से साधु बनने की घोषणा की। इसके बाद नरेंद्र नाथ ने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया। उनके गुरु रामकृष्ण इसी नाम से इन्हें संबोधित करते थे। साल 1890 के दौरान विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण किया। इससे इन्हें भारतीय समाज और लोगों के रहन सहन की जानकारी मिली। लोगों के बीच भेद देखकर इन्हें समझ आया कि इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए नए भारत का निर्माण करना होगा। इसके लिए उन्होंने लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। युवाओं को प्रेरित करने के लिए इन्होंने उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको का नारा दिया। साल 1893 में अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवेकानंद ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। विवेकानंद को शिकागो भेजने का पूरा खर्च रामंद के राजा भास्कर सेतुपाथी ने उठाया। सर्वधर्म सम्मेलन में अपने भाषण की शुरुआत विवेकानंद ने मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ की। इसमें बोलते हुए इन्होंने कहा कि मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। उनका पूरा भाषण सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अभिभूत हो गए थे। इस तरह विवेकानंद ने अमेरिका में भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म का लोहा मनवाया। इसके बाद विवेकानंद 4 साल तक पश्चिमी देशों की यात्रा करते रहे। साल 1894 में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। नवंबर 1895 में वे एक आयरिश महिला से मिले जिनका नाम मार्गरेट एलिजाबेथ था। आगे चलकर यही भगिनी निवेदिता के नाम से जानी गईं। 1897 में भारत लौटकर विवेकानंद ने भारत के कई शहरों में अपने लेक्चर्स दिए। इन्होंने लोगों को धर्म का सही अर्थ समझाया और जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए लोगों से अपील की। इस काम को वे मिशनरी तरीके से करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की। दोनों का हेडक्वार्टर बेलूर मठ में बनाया गया। विवेकानंद ने अद्वैत आश्रम नाम से 2 अन्य मठों की भी स्थापना की, जो क्रमशः अल्मोड़ा और मद्रास में स्थित हैं। विवेकानंद ने ही जमशेद टाटा को भारत में साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने को प्रेरित किया। साल 1899 में उन्होंने फिर पश्चिम की यात्रा की और 1902 में भारत लौटे। इस यात्रा के दौरान विवेकानंद ने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। पश्चिमी देशों की यात्रा से वापस आकर वे फिर से अपने काम में लग गए। 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। विवेकानंद ने हमेशा देश और देशवासियों के विकास के लिए काम किया। इन्होंने बच्चों को शिक्षित करने पर बल दिया। विवेकानंद ने अंग्रेजी की बजाय स्थानीय भाषा में शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया। वे चाहते थे कि बच्चों को किताबी शिक्षा के बजाय आचरण और संस्कारों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए।